पहली नजर का फेर। मैं और मेरा दोस्त राघवेंद्र, हम दोनों स्वभाव से बिल्कुल अलग थे। उसके लिए हर चीज अच्छी थी। कुछ भी पूछो, हमेशा कहता अच्छा है। शायद वो खुद ही इतना अच्छा था कि उसे किसी भी चीज में कुछ बुराई नजर नहीं आती थी। वो उत्तर प्रदेश के एक बहुत छोटे से गांव से दिल्ली के मुखर्जी नगर में आईएएस की कोचिंग के लिए आया था और वहीं पास ही में एक कमरा किराए पर लेकर रहता था। दुबला पतला, औसत कद, छोटी छोटी आंखें, उन पर चश्मा और बहुत ही होशियार था। जब बात करना शुरू करता तो लगता कि सर्वज्ञता है। कहता था आईएएस बनकर देश के लिए बहुत कुछ करना चाहता है। मुझे यकीन था कि वो एक दिन जरूर कामयाब होगा। उसकी आंखों में सच्चाई की चमक थी। उसकी और मेरी मुलाकात भी एक अजीब हालात में हुई थी। उन दिनों अपनी पढ़ाई पूरी कर मैं दिल्ली में नौकरी तलाश रहा था और मुखर्जी नगर की एक प्लेसमेंट एजेंसी में अपना रिज्यूम जमा करने आया था। वहीं सीढ़ियों के पास आकर एक बच्चे ने मेरा हाथ पकड़ा और बोला, भैया पैसे दे दो, भूख लगी है। भीख देने का पक्षधर मैं कभी भी नहीं था, और बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं। मैंने अपने बैग में से एक सेब निकाला और उसे देने लगा तो उसने कहा, नहीं, यह नहीं, पैसे चाहिए। पैसे नहीं देने पर वह भाग गया। जब मैं रिज्यूम देकर वापस लौटा तो देखा, वही लड़का राघवेंद्र से पैसे मांग रहा है। उसने उसे 5 रुपए का सिक्का दे दिया। थोड़ी ही देर बाद 7-8 बच्चों ने उसे घेर लिया। कोई उसकी शर्ट खींच रहा था, कोई पैंट। वो बार बार अपना चश्मा ठीक करते हुए कह रहा था, बस और नहीं। पहले तो मुझे हंसी आई, फिर मैं उसके पास गया और मैंने सारे बच्चों को भगा दिया। इस तरह मेरी उससे पहली मुलाकात हुई। फिर उसे लेकर मैं चाय की दुकान पर आ गया। 2 चाय ली। वो अपनी चाय के पैसे देने लगा तो मैंने कहा, कोई बात नहीं दोस्त, अगर अगली बार मिले तो तुम पिला देना। वो चाहते हुए बोला, ठीक है। उसने पहली ही मुलाकात में मुझे अपने बारे में सब कुछ बता दिया। कहाँ से आया है, यहाँ कब से है, कहाँ रहता है, कमरे का किराया कितना है, घर में कौन कौन है और यहाँ मैं उसका पहला दोस्त हूँ। करीब 1 महीने बाद मैं फिर वहां गया। राघवेंद्र उसी दुकान पर चाय पी रहा था। वह भागता हुआ गर्मजोशी से मेरे पास आया, मुझसे हाथ मिलाया और जल्दी से चाय का ऑर्डर दे दिया। फिर हम वहीं उसी पेड़ के नीचे बनी बेंच पर, जो पत्थरों पर लकड़ी का फट्टा रखकर बनाई हुई थी, बैठ गए। देश दुनिया की बातें की। ज्यादातर वो ही बोलता रहा। उससे बात करते हुए यह नहीं लग रहा था कि यह उससे मेरी सिर्फ दूसरी मुलाकात है। वो मुझे अपने कमरे पर चलने की जिद करने लगा। मैंने कहा, आज मैं जल्दी में हूँ, फिर कभी जरूर आऊंगा। हम दोनों ने एक दूसरे के फोन नंबर लिए और मैं चला आया। फिर कई दिनों तक मेरा वहां जाना नहीं हुआ और मैं लगभग उसे भूल ही चुका था। एक दिन रविवार की सुबह उसका फोन आया और वो बोला, भाई, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। क्योंकि दिल्ली में एक आप ही हो जिसे मैं जानता हूँ, कुछ बताना चाहता हूँ। पहले मुझे कुछ अजीब सा लगा, फिर पता नहीं क्यों मैंने हाँ कर दी। पूरे रास्ते में सोचता रहा कि ऐसा क्या है जो वो बताना चाहता है और मुझे ही क्यों। मैं तो उससे सिर्फ 2 ही बार मिला हूँ। मैं उसके कमरे पर पहुंचा। सब कुछ बहुत तरीके से लगा रखा था उसने। जाते ही पहले उसने मेरे लिए कॉफी बनाई, फिर बताना शुरू किया। बोलते समय उसकी छोटी छोटी आंखें एकदम गोल हो गई थी और चमक रही थी। वो बोलते बोलते अपनी जगह से बीच बीच में थोड़ा ऊपर उठ जाता था, कभी यूं ही अपनी आवाज थोड़ी धीरे कर लेता था। मुझे प्यार हो गया है, भाई, प्यार, आप समझ रहे हो ना। वो बहुत खूबसूरत है। उसकी आंखें नीली हैं, बाल काले, दूध जैसा रंग, भाई। और मैंने बीच में ही पूछा, कब और कहाँ मिले उससे। परसों। वो वहां सामने वाले कमरे में रहने के लिए आई है। क्या तुम उससे परसों मिले और आज तुम्हें उससे प्यार भी हो गया? मैंने लगभग चिल्लाते हुए कहा। प्यार तो उसे देखते ही हो गया था, जब वो अपना सामान अपने कमरे में रखवा रही थी। क्या मतलब? तुम उससे मिले नहीं, तुमने उसे सिर्फ देखा है? इस बार मैंने अपनी आवाज पर नियंत्रण रखा। हाँ, मैंने उसे बस देखा है और फिर कुछ नहीं देखा। उसका ये रूप मैं पहली बार देख रहा था। मुझे उसके लिए बुरा लग रहा था, क्योंकि मैं वह देख पा रहा था जो वो नहीं देख रहा था। मैंने उसे प्यार से समझाया, राघव, प्यार एक बहुत व्यापक शब्द है। इस क्षणिक आवेग को प्यार का नाम मत दो। प्यार में पहले 2 इंसान मिलते हैं, एक दूसरे को समझते हैं और खुद से ज्यादा एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। एक शख्स
जिसके लिए दुनिया में हर चीज से पहले तुम हो और तुम्हारे लिए वो दो इंसान एक हो जाते हैं परछाई की तरह। प्यार का पौधा धीरे धीरे पनपता है, बढ़ता है और पेड़ बनकर उसकी जड़ें मजबूत होती जाती हैं। अगर सोचना ही है तो पहले उससे दोस्ती के बारे में सोचो, उसे जानो, पहचानो और ठीक से समझो। फिर तुम अपना गांव, अपने माँ बाप को छोड़कर यहाँ ये सब करने तो नहीं आए थे ना। पहले अपनी मंजिल पालो, एक साथ तो नावों में पैर मत रखो। हालांकि प्यार की यह फिलोसफी मेरे अंदर कहाँ से निकली थी मुझे भी नहीं पता। पहली नजर का प्यार होता है भाई। इतनी सारी फिल्में बनी है इस पर, आपको क्या लगता है वह सब झूठ है? अच्छा, ये बताओ मुझे उसे अपनी भावनाओं के बारे में किस तरह से बताना चाहिए। मैंने इसके आगे कुछ भी कहना ठीक नहीं समझा और मैं घर वापस आ गया। 2 दिन बाद फिर उसका फोन आया। उसने बताया कि आज उस लड़की के साथ उसकी बात हुई। उसका नाम शैलजा है, वो कॉल सेंटर में काम करती है। मैंने पूछा क्या बात हुई। उसने बताया कि वो चाय पत्ती मांगने आई थी, तब उसने अपना परिचय दिया था। कुछ दिनों के बाद मैं मुखर्जी नगर के पास से गुजर रहा था, तो राघव से मिलने उसके कोचिंग सेंटर चला गया। पता चला वो 4 दिन से क्लास नहीं आया। मुझे लगा कहीं वो बीमार तो नहीं। ये जानने के लिए मैं उसके कमरे पर चला गया। मुझे देखते ही वो बहुत खुश हो गया। मैंने देखा वो कपड़े प्रेस कर रहा है, और वह भी किसी लड़की के। मैंने पूछा, ये कपड़े किसके हैं? कुछ दिनों से नीचे जो प्रेस वाला बैठता था वो आ नहीं रहा है। शैलजा की इस हफ्ते से नाइट शिफ्ट हो गई है, और आजकल उसके पास समय नहीं होता, इसीलिए मैंने उससे कहा कि मैं प्रेस कर दिया करूंगा। उसने तो बहुत मना किया, पर मैं फिर भी सारे कपड़े यहाँ उठा ले आया। सिंक में देखा 2 कप प्लेट्स और 2 थालियां पड़ी थी। मैंने यूं ही पूछ लिया, आजकल चाय और खाना साथ ही होता है क्या? वो सुबह 7 बजे ऑफिस से वापस आती है, तभी मैं अपने लिए चाय बनाता हूँ तो उसे भी दे आता हूँ। खाना अकेले के लिए बनता था, अब 2 लोगों के लिए बना लेता हूँ, समय तो उतना ही लगता है। वो दोपहर में 3 बजे सोकर उठती है, तो कब अपने लिए खाना बनाएगी? मैं खाना दे आता हूँ और पता है, उसे मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद है। आज मशरूम लाया हूँ, मैंने तो कभी खाए नहीं पर उसे बहुत पसंद है। देखता हूँ कैसे बनते हैं, मैं भी खा ही लूंगा। आखिर है तो खाने की ही चीज ना। कोचिंग क्लास क्यों नहीं जा रहे? अरे आजकल कुछ खास नहीं चल रहा, वही सब बार बार बताते हैं। वो सब तो मैं घर पर ही कर लेता हूँ। सोमवार से शैलजा की मॉर्निंग शिफ्ट हो जाएगी, तब मैं भी चला जाया करूंगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे उस पर गुस्सा ज्यादा आ रहा है या तरस। ये सब देखने और सुनने के बाद मैं वहां ज्यादा देर रुक नहीं पाया। फिर मैं भी अपने ऑफिस और दूसरे कामों में व्यस्त हो गया। 3-4 महीनों तक उससे कोई बात नहीं हुई। एक दिन अचानक ही उसका ध्यान आया। मैंने उससे बात करने के लिए फोन लगाया, तो फोन उसके किसी चचेरे भाई ने उठाया। उसने बताया कि राघवेंद्र अस्पताल में है। मैं तुरंत ही सफदरजंग के लिए निकल पड़ा जहां राघव था। उसे देखकर मैं हैरान रह गया। आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे, चिपके हुए गाल और कांतिहीन चेहरा। मुझे देखते ही उसने मुस्कुराने की कोशिश की और उठने लगा। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे लेटे रहने के लिए कहा। उसने अपने हाथ की नस काट ली थी। जो टूटा फूटा समझ आया वो ये कि शैलजा के जन्मदिन पर उसे सरप्राइज देने के लिए अचानक ही पीछे के दरवाजे से वह उसके घर चला गया था, और अंदर वो मकान मालिक के लड़के के साथ आपत्तिजनक अवस्था में थी। मैं सोच रहा था, क्या ये वही राघवेंद्र है जो अपने गांव और देश के लिए कुछ करने का सपना लेकर इस शहर में आया था? बाहर आने के बाद उसके चचेरे भाई ने बताया, ताऊजी भैया को घर ले जा रहे हैं, वही दुकान पर बैठेंगे। शहर रास नहीं आया भैया को। मैं ये निर्णय नहीं ले पा रहा था कि आखिर यहाँ गलती किसकी थी।